क्या चल रहा था, बाइनोमियल ना। चलो बाइनोमियल बढ़िया से पता है। एक्सपेंशन एक बार रिकॉल कर देते थोड़ा सा, ठीक है ना। एक्सपेंशन सबको पता है ना, 1 + x का एक्सपेंशन एकदम हमेशा याद रहना चाहिए एकदम। बोलो हाँ ना, याद रहेगा ना। बोलो क्या है, बोलो तो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। NC0 NC1 x, बोलो हाँ ना। NC2 x² NC3 x³ प्लस टक 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 NCn x⁻, याद रहेगा ना। बहुत अच्छा, एकदम बढ़िया से याद रखिए ना। इस पे तो तुम्हारा NCERT का सारा सवाल बन जा रहा है। बोलो हाँ ना। एक और एक्सपेंशन था a + b का होल क्यूब होल n, उससे भी सारा एक्सपेंशन सारा सवाल बन जा रहा है। जनरल टर्म हो चुका है, मिडिल टर्म हो चुका है। अब क्या करेंगे, क्वेश्चंस। अब क्या करेंगे, बस देखो क्या क्या बचा, देखो बाइनोमियल्स बचा हुआ है, मल्टी बाइनोमियल्स बना हुआ है, मल्टीमोनियल्स जिसको बोलते हैं वो बचा हुआ है। और सर ये किसका टॉपिक है, दीज ऑल आर टॉपिक्स ऑफ मेंस, मतलब हाई लेवल बेस्ट क्वेश्चन ऑफ JEE मेंस बोल सकते हैं और एडवांस, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस हिम्मत नहीं कि बोर्ड से पूछेगा, मल्टीनोमियल से पूछ लेगा, बाइनोमियल से पूछ लेगा, ये सबसे नहीं पूछेगा। रिमाइंडर से सवाल पूछेगा, ठीक है ना। जैसे तुमसे पूछ लेगा 2⁻30 डिवाइडेड बाय 15, बताओ रिमाइंडर कितना आएगा। फिर पूछ लेगा 3000, बाइनोमियल से। ये बाइनोमियल से कंसेप्ट उठा करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है ये सब कंसेप्ट, ठीक है ना। दिखाते हैं, चलो स्टार्ट करें। चलो पॉइंट नंबर 3 लिखो, लिखो पॉइंट नंबर 3। 2 पॉइंट कराए थे ना, चेक करो तो। हाँ पॉइंट नंबर 3 हमको सब पता है, हम यहाँ मार्क कर देते हैं। पॉइंट 3 ना, टू रिमूव R, टू रिमूव टॉपिक नहीं हो, टू रिमूव R व्हेन प्रेजेंट इन द मल्टीप्लिकेशन। अच्छा R जब प्रेजेंट होता है, व्हेन R प्रेजेंट इन मल्टीप्लिकेशन, व्हेन R प्रेजेंट इन मल्टीप्लिकेशन। R को हटाने आना चाहिए जब R मल्टीप्लिकेशन में प्रेजेंट हो, ठीक है ना। नजर आ रहा, वेरी गुड। टू रिमूव R व्हेन R प्रेजेंट इन मल्टीप्लिकेशन, क्लियर। जैसे देखो, जैसे R NCR ऐसा कुछ है, ये R को हमको हटाना है, R NCR। अगर हमको R को हटाना है तो कैसे हटाएंगे, ध्यान देखो, कुछ नहीं कर रहे, देखो इसको ध्यान से देखो, तो ये क्या हो जाएगा, देख रहा। R को हमको हटाना है पहले बात मल्टीप्लिकेशन में, तो कुछ नहीं करना। ये N को जो है ना उठा के बाहर लेके आओ, मतलब N को ले आओ। किसको लेके आओ, N को, ठीक है ना। R NCR है तो N को बाहर निकालना है, किसको निकालना है, और C जो है इसे रहने देना। अब सब में से एक घटाओ, एक घटाओ, क्या करना है, देखो R NCR है, क्या हो जाएगा, N बाहर आया, N-1 C R-1। सर बात, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। 12 15 C 12, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 15 14 C 11। बोलो हाँ है ना, क्लियर बात ना, क्लियर बात ना। नोट करो इसको, एग्जाम्पल नोट करो, नोट करो, नोट करो। प्रूफ दिखा दे क्या, दिखा दे, जरूरी नहीं है लेकिन दिखा देते। मन में शंका होगा तो लोग का, चलो याद रखना ना। देखो अच्छा, R NCR को लिख सकते हैं R इंटू N फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल इंटू N-R फैक्टोरियल। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलो हाँ है ना, लिख सकते हैं कि नहीं पीयूष। अच्छा इधर का लिख सकते हैं, N इंटू N-1 फैक्टोरियल अपॉन R-1 फैक्टोरियल इंटू N-1 माइनस R प्लस 1 फैक्टोरियल। बोलो हाँ ना, ध्यान से देखो, है कि नहीं, लिख सकते कि नहीं। हाँ कोई बात नहीं, उधर से चल जाएंगे, उधर चल जाएंगे, चलो चल जाते हैं। देखो इधर से पहले इसी को सॉल्व कर लेते लो। R इंटू N-1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। इसमें क्या R इंटू R-1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, बोलो हाँ ना, लिख सकते कि नहीं। और यहाँ से N-R फैक्टोरियल लिख सकते, बोलो हाँ ना, लिख सकते कि नहीं लिख सकते। यहाँ से R कैंसल आउट, बोलो हाँ ना, क्लियर हो गया। ध्यान से देखो,
n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन r माइनस वन फैक्टोरियल, बोलो है ना। अच्छा n माइनस आर को हम कैसे लिख सकते हैं, n माइनस वन माइनस आर माइनस वन लिख सकते कि नहीं लिख सकते, बोलो हाँ ना, लिख सकते कि नहीं। इसको ध्यान से देखो, ये क्या है, n माइनस वन सी आर माइनस वन है कि नहीं है कि नहीं, आ गया ना, लेफ्ट साइड से राइट साइड में आ गया ना, आ गया कि नहीं, क्लियर बात। चलो नोट करो, नोट करो। तुमको अगर एक चीज़ दोनों तरफ भी सॉल्व करने आ गया ना, तुम आराम से खुद से खुद सॉल्व कर सकती हो, ठीक है। चलो सवाल लेते हैं। लो देखो 2020 में कैसे फेंका है सवाल, इसी टॉपिक पे सवाल दिया, नोट करो नोट करो, फिर सवाल देते हैं। क्या मतलब आर एन सी आर रहा तो आर हटाओ, मतलब कैसे हटाओ, एन को लाओ ऊपर से एक कम करो, एन को लाओ ऊपर से एक कम करो। जैसे देखो आर एन सी आर है, आर को हटाना है, आर हटाओ, ये एन को यहाँ पर ला है, एन में से ऊपर नीचे से एक एक घटाओ, एक एक घटाओ, ठीक है ना, क्लियर बात। चलो सवाल देखते हैं। देखो 2020 में कैसे सवाल फेंका है, देखो मिटा इसको रब कर लो बढ़िया से अपना पेपर में, और पेपर में कैसे रब करेगा मैं भूल गई, हम पेपर को ही बोर्ड समझ लिए थे। क्वेश्चन देखो, आपका बोर्ड बना हुआ लग रहा है, ब्लैक बोर्ड वो वाला बन रहा, सर स्मार्ट बोर्ड बनाइए। गरीब आ जाएंगे हम लोग, पैसा नहीं है। ब्लैक बोर्ड से डायरेक्ट स्मार्ट बोर्ड कर दिया अपग्रेडेशन। क्वेश्चन लिखो, इफ सी आर इज इक्वल टू 25 सी आर, लिखो लिखो, एंड ये डिनोट करने का तरीका है, ठीक है ना, एंड C0 प्लस 5C1 प्लस 9C2 प्लस टक 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 101 C25 बराबर 2 का पावर 25 इंटू K, देन K इज इक्वल टू, चलो K का वैल्यू बताओ, ऑप्शन दे, 49 50 51 52। जी मेन 2020 का सवाल है, बताइए इसका आंसर होगा डी। इतना गलत कैसे हो सकती हो। चलो भैया देखो सी आर कहने का मतलब क्या है, जैसे मान ले यहाँ पर 25C1 है, कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब 5 इंटू 25C1, समझ बात, ठीक है ना, समझ बात, क्योंकि सी आर बराबर 25CR दे दिया, ये तरीका है डिनोट करने का, तुमसे चकमा खोजता है, समझ, चकमा दे रहा है, सही बात, मतलब ये पूरा सीरीज क्या है, ये पूरा सीरीज क्या है, ये पूरा सीरीज हो गया 25C0 प्लस 5 इंटू 25C1 सर ये तो फिर 25 प्लस 9 इंटू 25C2 प्लस, सुनो ऐसे टक 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 करते हुए 101 इंटू, है ना, 25C25। सर वहाँ पे 5 9 वो सब कहाँ से आया? क्वेश्चन में है। कहाँ 5 9, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखो कुछ दिखेगा, ये यहाँ 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 5 9 4 AP दिख रहा है ना, है कि नहीं, डी 4 है, कुछ देखो और थोड़ा सा देखो, इसको सजा के लिखो, इसका जनरल टर्म लिखने की कोशिश करो, जाओ जनरल टर्म में लिखो, चलो शुरू करो, दिमाग लगाओ जो तुम लोग पास है। देखो अब देखो मेरे साथ बता, सीरीज बड़ा सा है, उसको समीशन में ले जाने की कोशिश करो, समीशन उसको सीरीज में ले जाने की कोशिश करो, आसानी किस में होता है, देखो ध्यान दो, बहुत बड़ा चीज़ अजीबोगरीब है। अच्छा इसको उठा कर देखें, ये ध्यान से देखो क्या लग रहा है, 4 इंटू 2 प्लस 1 25C2 नहीं दिख रहा, इसको अगर ध्यान से देखें 4 इंटू 1 प्लस 1 25C1 नहीं दिख रहा, देख रहा कि नहीं, जनरल टर्म समझ में आ रहा बात, इसको उठा के देखो 4 इंटू 0 प्लस 1 25 नहीं दिख रहा, है ना, है कि नहीं, मतलब अगर हम ये सीरीज को बढ़िया से लिखें, ये सीरीज को अगर हम बढ़िया से लिखें, ध्यान से देखें, अगर हम सीरीज लिखना चाहें, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, समीशन ऑफ 0 से लेकर के कहाँ तक, 25 तक, बोलो है ना,
4 इंटू 4r प्लस 1 लिख सकते कि नहीं लिख सकते? 4 इंटू 1 है ना, 4 इंटू 0 4, और यहाँ पर क्या लिख सकते? 25cr लिख सकते कि नहीं लिख सकते? बोलो हाँ या ना, हाँ या ना, लिख सकते कि नहीं? थोड़ा ध्यान से देखो, अगर हम इसको ब्रैकेट खोले तो समीशन ऑफ r इक्वल टू 0 से लेकर 25 तक क्या हो जाएगा? 4r 25cr प्लस समीशन ऑफ r इक्वल टू 0 से लेकर के 25 तक 25cr। बोलो हाँ या ना, ये लिख सकते कि नहीं लिख सकते? ब्रैकेट खोले तो है कि नहीं? अरे ब्रैकेट खोल रहे, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, क्लियर है कि नहीं? ब्रैकेट खोल रहे। अच्छा ये देखो, ये 4 इंटू आर है ना, इसको ध्यान से देखो, ये ऊपर वाला कंसेप्ट लग रहा ना, आर हटाना है, एलिमिनेटिंग आर, 25 24 आर माइनस 1। बोलो हाँ है ना, मतलब क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो, इसको और बढ़िया से लिखना चाहे इधर, क्या हो जाएगा? समीशन ऑफ आर इक्वल टू 0 से लेकर के 25 तक 4 इंटू 25 24c r माइनस 1। बोलो हाँ है ना, है कि नहीं? क्लियर कि नहीं? प्लस अच्छा इसको ध्यान से देखो, rc0 देखो, 25c0 प्लस 25c1 प्लस 25c2 प्लस 25c3 25 क्या रहा? 2 का पावर 25। याद आया लास्ट क्लास? nc0 nc1 nc3 2 का पावर n, याद आया? लास्ट वाला कंसेप्ट रिवाइज करो, रिवाइज, याद आया ना, है कि नहीं? 2 पावर 0 2 पावर 1 nc है ना, nc0 nc1 nc2 nc3, बात समझ में आ? और nc1 से स्टार्ट होता तो -1 करते थे, nc0 को उधर ले जाते थे, याद आ रहा ना? तो ये लगता है 2 पावर 25 हो गया। बोलो हाँ है ना, है कि नहीं? अब ध्यान से देखिए, सुनो, ये क्या हो गया? 25 इंटू 4 कितना हो गया? 100 हो गया। बोलो हाँ है ना, है कि नहीं? है कि नहीं? ध्यान से देखो, तो इसको बढ़िया से लिखते इधर, इधर देखो, 100 इंटू समीशन ऑफ r इक्वल टू 0 से लेकर के 25 तक, इधर देखो 25 तक लिखे, ध्यान दो इधर, 24cr माइनस 1 प्लस 2 का पावर 25, ये हो गया, है कि नहीं? इसको ध्यान से देखो, ये क्या हो गया मेरे पास? 2 का पावर 24, है या ना? क्लियर बात? लास्ट क्लास पढ़ा था है ना, 2 पावर 24। यहां से क्या हो गया? ध्यान से देखो, ये पूरा बन के क्या है? 100 इंटू 2 का पावर 24 प्लस 2 पावर 25, ये किसके बराबर है? 2 का पावर 25 इंटू के बराबर। बोलो हाँ है ना, कितना आसानी से सॉल्व हो गया है ना? के का वैल्यू मांगा, अब आसान से हो जाएगा। अच्छा 100 को लिख सकते हैं 2 इंटू 50, कुछ प्रॉब्लम, कुछ मिस्टेक किए क्या? 25 into 4 क्या होता है? 100। एक बार मिस्टेक चेक करो तो। हाँ हाँ। सब सही है, सब सही है, सब सही है, देखो सब सही है। देखो यहाँ क्या गया? 100 2 पावर 24, इसको लिख सकते, देखो देखो इसको लिख सकते हैं 50 इंटू 2 पावर 25 प्लस 2 पावर 25 2 पावर 25 इंटू के, लिख सकते कि नहीं लिख सकते? हाँ या ना? अच्छा यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? 2 पावर 25 ले सकते क्या सचिन? यहाँ करते हैं, यहाँ करते हैं 2 पावर 25 अगर हम कॉमन लिए क्या बच गया? 50 प्लस 1 बराबर 2 पावर 25 इंटू के, ये और ये खत्म। हाँ या ना? मतलब के का वैल्यू कितना आ गया? 50। क्लियर? क्लियर? नोट करो, नोट करो, मिटाते हैं। एक फॉर्मूला याद रखना, बाइनोमियल में कितना फॉर्मूला था? तुम लोगों को लगा था 3-4 ही है ना, है कि नहीं? लगा था कि नहीं? सुनो हम बता दे रहे, बोर्ड वाला सवाल, स्कूल वाला सवाल गलती से भी बचना नहीं चाहिए, धुन देना उसको एकदम। वो सब सवाल एकदम बचना नहीं चाहिए। सर ये सब करने के बाद बोर्ड वाला सवाल तो इजी होना चाहिए। इजी ही लगता है, सच में है। भूख लगे कोई इसको चाट खिलाओ तो। पैसा नहीं है सर। अरे तो पैसा वाला चाट थोड़ा मांग रहे हैं। तो कौन सा? 0.4 कितना पॉइंट है सर? सर अब तो रोज खा खा के ब्रेक रहेगा। टू रिमूव आर, ठीक है। व्हेन प्रेजेंट इन डिवीजन, अच्छा जब डिवीजन में प्रेजेंट रहा, व्हेन प्रेजेंट इन डिवीजन, किसका बज रहा है?
स्पेलिंग ठीक है ना डिवीजन का? खाली था डिवाइसर। डिवीजन SON सन। इतना खतरनाक अंग्रेजी पढ़ लिए थे। हाँ मैथ्स टीचर का इंग्लिश। सर मैथ्स के लोग को जानते हैं ना, हाँ बोलो बोलो। तो मैथ्स के लोग को जानते हैं जो लोग ICSE से भी पढ़ करके उन लोग इंग्लिश से, सर इंग्लिश में कुछ नहीं। ये लिखा हुआ कहीं पे कि ICSE से पढ़ेगा तो इंग्लिश जानवे करेगा। नहीं सर, तो उन लोग का इंग्लिश पे ज़्यादा जोर देता है ना, इसलिए। फायदा इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, नथिंग एल्स। वीडियो में ही बोल देते हैं, जिसको बोलना है बोल सकता है। इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज। बोलिए कैसा? कैसे? बड़ा लोग को इज्जत नहीं मिलता, यू ही बोल के बुलाना पड़ता है। हाँ, आप भी यू है, तुम भी यू है, ते भी यू ही है। हे यू है ना, कम हियर। हे यू कम हियर। अब कुछ समझ में आए तो दो ही वर्ड याद करना। दो कुछ समझ में आए दो वर्ड याद करना, या। ठीक है, कुछ समझ में आए क्या बोलना? या, यस, ओके, यस, या, श्योर 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 श्योर। और जब जाने लगे थैंक यू। माय प्लेजर। 4-5 साल से ही इंग्लिश में जाएगा। मतलब ऑब्जर्वेशन दे इंग्लिश का, सामने बोल रहा, बस प्रेडिक्ट करना कि हाँ मतलब आता है, सब समझ में आ रहा है। ओके ओके आई अंडरस्टैंड। ऊपर से जा रहा हूं। ओके ओके श्योर 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 श्योर। सर अपने वाला बता। हम तो ऐसे ही करते। देखो सुनो, NCR देखो ध्यान दो, NCR सुनो मेरी बात। अब मान लेते हैं R मेरा डिवीजन में प्रेजेंट है, मतलब R+1 का फॉर्म में। किस फॉर्म में? बोले सर R का फॉर्म में नहीं, R का फॉर्म में कर लेगा तो यहाँ घटाना होगा एक चीज, ठीक है, याद रखना, ठीक है। तो इसको क्या करना, ध्यान से देखो, NCR अपॉन R+1 है, इसको हम क्या कर सकते हैं, ऊपर का एक एक बढ़ाओ, N+1 CR+1, एक बढ़ा दिया, R की जगह N+1 N को रिप्लेस करो। ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है ना। कुछ प्रूफ का जरूरत नहीं, जैसे एग्जांपल दिखाते, एग्जांपल बिना समझ में नहीं आएगा, बता रहे एग्जांपल समझो, फर्क है। जैसे देखो एग्जांपल देखो, 16C5 मेरे पास सुनो, 16C5 अपॉन 6 है, इसको क्या लिख सकते हैं? 17C6 अपॉन, अरे बताओ, 18 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? है या ना? कैसे बोलो तो? 17CR R+1, ऊपर से एक एक बढ़ाओ, 17 6 एक बढ़ाओ, अरे हाँ या ना? देखो नीचे नीचे में से एक बढ़ा हुआ है, यहाँ ऊपर ऊपर से एक बढ़ा है, बात समझ में? ठीक है ना, पहले ऊपर एक बढ़ा देना, उसके बाद ऊपर से बढ़ाना, बात क्लियर ना? क्लियर। जैसे एक एग्जांपल देखो, कुछ एग्जांपल लिखते हो, 12C3 अपॉन 5 A4 कितना हो जाएगा? 13C4 बाई 14, बोला हाँ है ना? 14 हाँ, एक बढ़ाएगा ऊपर से, नया वाला है, हाँ है ना, है कि नहीं? सही बात, सही बात। जैसे अगला एग्जांपल देखते हैं, 3C2 अपॉन 3 बराबर क्या हो जाएगा? 4C3 अपॉन 5, बोला है ना, है कि नहीं? मतलब यहां से क्या ऑब्जर्वेशन है, ध्यान से देखो, 14 12C3 बराबर 4 टाइम्स ऑफ 13C4, बोलो हाँ है ना? अरे हाँ है ना, मतलब ये हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब यहां से क्या गया, 5 3C2 बराबर 3 साइन ऑफ 4C3, बोलो हाँ है ना? क्रॉस मल्टीप्लाई आए नहीं करना है। ठीक है ना, मतलब यहां से ध्यान से देखो, तो N+1 NCR बराबर R+1, ये थोड़ा क्रिटिकल टॉपिक है, ध्यान से देना, N+1 CR+1, बोलो है ना, है कि नहीं? देखो वही चीज है, ध्यान से देखिए एक चीज, लास्ट वाला फॉर्मूला ध्यान से देखो कैसे, देखो लास्ट वाला फॉर्मूला कैसे है, इधर देखो, N CR एक घटा के रहता था, तो यहाँ N एक बढ़ा के दे दिया, N+1 है, इसमें से एक घटाओ क्या हो जाएगा? N, R में से एक घटाओ, समझ बात? वही है, थोड़ा सा टेक्निक अलग कर दिया, समझ बात? उसी को हम लिख दिए क्या, नीचे का जो R लेंगे वही R लेंगे, ऊपर में, क्लियर? उसी को थोड़ा टेक्निकली किया, ठीक है ना? चलो नोट करो, मैथमेटिक्स में छेड़छाड़ करते रहता है लोग, ये कंसेप्ट हम नहीं पढ़ाते, अगर मुझे एडवांस में सवाल नहीं पूछता तो
अगर जे एडवांस में सवाल नहीं पूछता तो, लेकिन पूछ दिया अब क्या कर सकते, पढ़ाना पड़ता। कैसे हैं, कौन सा है बात सर? वेरी गुड। हमको मालूम, हम बात हुआ था अभी लास्ट संडे के हम लोग बात किए थे, तुम्हारे बारे में बात हुआ था लास्ट संडे, आज कल फिर मिलने वाले हम लोग। यार वीडियो में आ गया ये चीज़। अरे यार अब तो सबको पता चल। चल सवाल देखो, शॉपिंग किस से होगी दुर्गा पूजा का? अरे हाँ, हम क्या लेना, एक शर्ट पैंट आ जाएंगे वापस। शर्ट पैंट का एलन सोनी से। क्या चाहिए एलन सोनी से मतलब? ब्रांड नहीं जान। जान कैसे नाम में क्या समझ ले बात। नहीं सर आप नहीं जानते एलन सोनी, वो भेड़िया का सीन बना हुआ होता है ऐसे। कसम से हम नहीं जानते से। आपको पता नहीं, जान कुछ करके बोलिए इस बार। अच्छा वो कौन सा ब्रांड के बारे में पता है? हाँ सर। तो बताइए। ब्रांड जैसे हो गया, नॉर्मल ब्रांड बोल दिया, जैसे जीन्स के लिए स्पार्की हो गया, और सर ली कूपर। हाँ मतलब इसके लिए मतलब नॉर्मल ब्रांड, शर्ट वर्ट के लिए मार्क टेलर, ये सब छोटा मोटा ब्रांड आ गया। और क्या, हाफ पैंट और क्या, सर हाँ लेविस वेविस पता है लेकिन सब पहनते नहीं हैं। हाँ अब बहुत भयानक ब्रांड का नाम पता है, डॉल्सिन गवाना, औकात से बाहर। कौन सा? डॉल्सिन गवाना नहीं पता, 1.5 लाख का 2 लाख का जैकेट आता है, औकात से बाहर। तो नाम है सर पूछी बताइए सर क्या है सर? डॉल्सिन गवाना नहीं पता, बढ़िया जैकेट बनाता है वो। अभी वापस रोज रोए। सर पहले आपको की रोज खैर। अरे कपिल शर्मा को देखते हो, यही सब पहनते रहता है लोग, सेलिब्रिटी लोग ज़्यादा पहनता है। लुई विटन। हाँ उस टाइप के बोल सकते हैं। चलो सवाल लिखो, सपोज दैट सपोज डिटर्मिनेंट ऑफ डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस का है बना रहे हैं, डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस, समीशन ऑफ अरे यार k इज इक्वल टू 0 n की, माथा खराब कर देगा। देखो ना ये सवाल, सर आप जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन दे रहे हैं। अब हम क्या करें, एग्जाम में आया हुआ सवाल है तो हम क्या कर सकते हैं? जेई तक लगता है ना कि मतलब जेई तक जो निकाल लिया ना वो कूल है, ठीक है। एडवांस तक जाके इंसान पागल हो जाता है। सोचो उसमें भी जाकर के आदमी लोग पता है 360 में से 300 320 स्कोर करता है, मतलब समझ रहे? सर एडवांस में फुल नहीं आया। फुल लाना आसान बात नहीं। मतलब आया नहीं। अभी तक तो नहीं आया है, दोनों पेपर में कल वीडियो देखा 2 पेपर होता है। नीट का कितना एक तो मिला है। 700 होता है। हाँ 720 एक पेपर में लाया होगा शायद। तब भी उन लोग का भी रैंक कितना भी देखो नीट में 720 ला सकता है टाइम मैनेज करके, ठीक है ना, एडवांस में लाओ तो समझ में आएगा। देखो पहले मेंस में नहीं आता था, लेकिन कल बिल्कुल सबसे लाने लगा, सबको लाने लगा, लेवल ही कम कर दिया पेपर का। देन सवाल दिया तो भिगो के मारा है। सर हम लोग समेट टाइम लेके हम लोग भी जीत के मर जाएंगे। समीशन ऑफ, बाप रे, बताओ क्या होगा इसका ऑप्शन, क्या होगा ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन देखो कितना डेंजर दिया, ऑप्शन देखो मेरे पास सुनो, 5.5 पॉइंट 6 सर ये सब क्या दे रहे हो? 6.2 यहाँ पे क्या हो रहा है? 6.4 जेई एडवांस 2019 का सवाल। चलो देखो, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। बाइनोमियल का अब तक बाइनोमियल का अब तक का सबसे बेस्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, अब तक का बेस्ट क्वेश्चन। क्यों, देखो दिखाते हैं। अच्छा पहले इसको डिटरमिनेंट खोलने आना चाहिए, जैसे इसको खोलते देखो, समीशन ऑफ k इज इक्वल टू 0 से लेकर के n तक, इसको खोलेंगे तो क्या जाएगा, ध्यान दो, n के वैल्यू 0 पुट किए, 1 पुट किए, 2 पुट किए, 3 पुट किए, टक 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 n पुट किए। देखो समीशन ऑफ, अच्छा n क्या है हमारा, इंटीजर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर बोले तो नेचुरल नंबर, बोलो हाँ है ना, हाँ है ना। सम ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 बाय 2। कितना आसान से खुला पहला वाला, पॉजिटिव तो जीरो नहीं होगा, 0 कब से पॉजिटिव होने लगा, तो वहाँ पे जीरो नहीं होगा। 0 कब से नेगेटिव होने से? लो जीरो न्यूट्रल है, क्या बात बोल रहे हो? मतलब इसको खोले तो क्या हो गया, ध्यान से देखो,
1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस टक 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 n तक। क्या हो गया? n इंटू एन प्लस 1 बाय 2। देखो ऊपर ये कितना आसान खुला, कुछ था, कुछ था। इसको खोलते हैं, इसको पहले खोलते हैं, यह ज़्यादा आसान है। इसको खोलते हैं। समीशन ऑफ k इज इक्वल टू 0 से लेकर के n तक n c k 3 का पावर k। ध्यान से देखो, है कि नहीं? इधर देखो, इधर देखो प्रजी, इधर देखो, इधर। अच्छा 3 का पावर k है ना। अच्छा इसको 1 का पावर n माइनस k लिख सकते, बोलो हाँ या ना? 1 का पावर कुछ भी, 1 तो जानता ना कहीं पे चल जाता है कि नहीं? ये क्या हो गया? देखो एन सी के एन ए का पावर n माइनस 1, बी का पावर एन सी आर, ए का पावर n माइनस आर, बी का पावर r, मतलब क्या हो जाएगा? a प्लस बी का होल पावर B3 क्यों नहीं है? वो गिवन था। इसको सॉल्व कर रहे हैं, अच्छा उसको सॉल्व, ठीक है ना? इसको सॉल्व कर लिए है ना? इसको सॉल्व, तो ये क्या हो जाएगा? 4 का पावर, बोलो हाँ या ना? मजा आया? मजा आया? अब इसको सॉल्व करके देखते हैं एक बार। समीशन ऑफ k इज इक्वल टू 0 से लेकर के n तक एन सी के इधर बाहर निकलते, बोलो है ना? देखो ये देखो, ये भी सिखाएं, थोड़ा देर पहले सिखाएं। एन सी के देखो, k को हमको एलिमिनेट करना है, r है ना, r को एलिमिनेट करना है। एक इसको बाहर ले आएंगे, एक घटाएंगे, याद आया? मतलब क्या जाएगा? n माइनस 1 c k माइनस 1, बोलो हाँ ना? है कि नहीं? यहां से ये क्या हो गया? ध्यान से देखो, n बाहर निकल जाएगा। समीशन ऑफ k इज इक्वल टू 0 से लेकर n तक n माइनस 1 k माइनस 1। अच्छा ये क्या हो जाएगा? 2 का पावर n माइनस 1, बोलो हाँ ना? है कि नहीं? 2 का पावर ये आ जाएगा ना, याद आ रहा ना? है कि नहीं? तो ये क्या हो गया? n इंटू 2 का पावर n माइनस 1। तीनों एक्सपेंड हुआ, चौथा एक्सपेंड करके दिखाओ हमको। 3 टर्म की चौथा करो, चलो। जो मेन ट्रांसफर 3 चीज हो गया ना। इधर का कैसे एक्सपेंड करेगा, थोड़ा ध्यान से देखो। इधर देखो, इसको देखो, इसको देखते हैं। समीशन ऑफ k इज इक्वल टू 0 से लेकर n तक। अच्छा इसको k स्क्वायर को k इंटू k एन सी के लिख सकते, बोलो हाँ या ना? लिख सकते कि नहीं? कैसे सर? k स्क्वायर को k इंटू k नहीं लिख सकते हैं। अब देखो, ये देखो ध्यान से देखो, k एलिमिनेट कर सकते हैं इसको। तो समीशन ऑफ k इज इक्वल टू 0 से लेकर के n तक k इंटू n बाहर निकाले, इधर दे n बाहर निकाले, n बाहर निकाले n माइनस 1 c k माइनस 1, बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? अच्छा n कांस्टेंट बाहर निकाल लेते हैं, तो n बाहर निकाले। समीशन ऑफ k इज इक्वल टू 0 से लेकर के n तक। अच्छा k है बचा, यहाँ बचा n माइनस 1 c k माइनस 1, ऐसा कुछ बचा ना? बचा ना? है कि नहीं? ध्यान दो यहाँ पर k इंटू के, ये दो एलिमिनेटिंग k वाला, एलिमिनेटर r वाला, इसको हटाओ, n यहाँ आएगा, ऊपर का एक घटेगा। क्लियर बात? अब देखो n को बाहर निकाले थे कांस्टेंट चीज, अब फिर से बचा k, ये वाला चीज बचा बना। अब यहाँ प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 करते हैं, मजा आएगा। बोले सर क्यों? नीचे क्या है? K माइनस है ना? है कि नहीं? हाँ सर। अब ब्रैकेट खोलते हैं, एक इसके साथ और एक इसके साथ, एक इसके साथ और एक इसके साथ, बोलो हाँ ना? तो ब्रैकेट खुले तो क्या हो जाएगा? ध्यान दो, समीशन ऑफ n बाहर है, k इज इक्वल टू 0 से लेकर 1 तक n तक, क्या हो जाएगा? k माइनस 1 n माइनस 1 c k माइनस 1, बोलो हाँ ना? प्लस n समीशन ऑफ k इज इक्वल टू 0 से लेकर के n तक, अब क्या हो जाएगा? n माइनस 1 c k माइनस 1, बोलो हाँ ना? ये वाला चीज ध्यान से दिख रहा है, इसको ध्यान से देखो, ये क्या दिख रहा है? 2 का पावर n माइनस 1, बोलो हाँ ना? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? यहां से क्या हो गया? ध्यान से n समीशन ऑफ, अब देखो n, देखो ये फिर एलिमिनेट होगा, अरे फिर एलिमिनेट होगा ना, नीचे का r फिर एलिमिनेट होगा, याद आ रहा ना? कैसे एलिमिनेट होगा? ध्यान से देखो, n k इज इक्वल टू 0 से लेकर के n तक n माइनस 1 n माइनस 2 c, अरे बोलो k माइनस 2, बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? अब मेरे पास सुनो, क्या 0 यहां डालेंगे वैलिड होगा? 1 डालेंगे वैलिड होगा? 2 डालेंगे, हाँ वैलिड होगा। तो k को 2 से, बोलो हाँ या ना? यहां पर k का वैल्यू 1 दे दो, क्योंकि 0 वैलिड नहीं होगा, बोलो हाँ या ना? क्लियर? ठीक। अब प्लस n इंटू
टू का पावर n माइनस वन। बोलो हाँ है ना, है कि नहीं, हाँ है ना। यहाँ से n इंटू एन माइनस वन बाहर निकल गया। समीशन ऑफ k इज इक्वल टू 2 से लेकर के n तक, ये n माइनस वन टू c k माइनस टू प्लस n इंटू टू का पावर n माइनस वन। देखो ये क्या है हमारा, 2 का पावर n माइनस टू है कि नहीं, है कि नहीं। मतलब फाइनली ये बन के क्या आया, फाइनली बन के आया क्या, n इंटू एन माइनस वन 2 का पावर n माइनस टू प्लस n इंटू टू का पावर n माइनस वन। बोलो हाँ या ना, ये बन के आया ना। देखो अभी और शॉर्टलाइज करते हैं इसको इसको ऐसे रहने दो, रहने दो। क्या हुआ, क्या हुआ, नोट करो, नोट करो, इतना नोट करो। तो मेरे पास बन के क्या क्या आया बता तो, डिटरमिनेंट जो बन के आया वो क्या बन के आया, डिटरमिनेंट n इंटू एन प्लस वन बाई टू। देखो डिटरमिनेंट क्या बन के आया, ये क्या है, n इंटू एन प्लस वन बाय टू। यहाँ क्या बन के आया, यहाँ क्या बन गया, यहाँ n इंटू टू एन माइनस, यहाँ क्या बन गया 4 का पावर। अच्छा इसको देखो, इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व करते हैं। यहाँ से n और 2 का पावर n माइनस टू कॉमन लेते हैं, क्या बच जाएगा यहाँ पर n माइनस वन और यहाँ बच जाएगा प्लस टू। बोलो हाँ है ना, अरे बाबा 2 दे देंगे तब ना, एक तो और 2 देंगे तो, है ना। तो यहाँ से n इंटू टू पावर n माइनस वन n प्लस वन। बोलो हाँ है ना, इसको फर्दर सॉल्व किया तो, है ना, कॉमन लेने आता है बढ़िया से। तो यहाँ पर सी क्या बन जाएगा, n इंटू एन प्लस वन 2 का पावर n माइनस वन। बोलो हाँ है ना, ये डिटरमिनेंट मेरे पास बन गया। ये किसके बराबर है, 0 के बराबर। किसके बराबर है, किसके बराबर दिया, 0 के बराबर। क्या मांगा हमसे, अरे बाप रे बाप, यहाँ से n का वैल्यू मांगा, उसके बाद इसका n का वैल्यू यहाँ पुट करो। बवाल सवाल है, बवाल सवाल सवाल है, सवाल मस्त है। देखो इसको अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या बोल, कहाँ, यहाँ, 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 हाँ n माइनस टू। शाबाश, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, ध्यान दो, यहाँ से क्या जाएगा 4 का पावर n, 4 का पावर n को लिख सकते हैं 2 पावर 2n इंटू n इंटू एन प्लस वन माइनस, इधर क्या हो जाएगा n इंटू टू पावर n माइनस वन इंटू n इंटू एन प्लस वन इंटू टू पावर n माइनस टू बराबर 0। लिख सकते कि नहीं, हाँ या ना। क्रॉस मल्टीप्लाई, इतना माइनस इतना, है ना। अच्छा इसको इधर भेजेंगे, ये इधर हो जाएगा। बोलो है ना, है कि नहीं। क्या क्या कट रहा, काटो तुम, n और n कट रहा, n प्लस वन कट रहा। बोलो है ना, हाँ n था, ठीक है ना। 2 पावर n माइनस टू मतलब बोले तो 2 पावर n बाय 2 पावर 2। बोलो है ना, है कि नहीं। और कुछ है कि नहीं, 2 पावर n, ठीक है ना। और कुछ 2 पावर 2n बोले तो, ठीक है ना। क्या हो रहा बता तो, 2 पावर 2n बराबर n इंटू टू पावर n अपॉन 4 यानी 2 पावर 2। क्लियर, कौन सा, अच्छा 2 पावर n अपॉन 2 भी है ना। अरे इसको तो ये और ये खत्म, कैंसिल आओ, है कि नहीं। मतलब n का वैल्यू कितना आ गया, हाँ या ना। ऑप्शन में है ही अरे बाबा ऑप्शन अभी देखो ना, सवाल बना का, अब n का वैल्यू यहाँ डालना है। अभी सर अभी नहीं डाले हैं, ऑप्शन में डाल दिया। ये n का वैल्यू 8 आया, अब इसको घर के मिटाएं। यूं ही से सब एडवांस नहीं कहा जाता। सोचो कितना पेशेंस रहा होगा इंसान में। पेशेंस चेक करता, ठीक है ना। तो समीशन ऑफ क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 0 से लेकर के 8 तक 8 सी के अपॉन 8 प्लस 1। इसका वैल्यू बताओ, बताओ। इसको अगर एक्सपैंड करेंगे तो बोल सकते हैं ना 8c0 अपॉन 8, बोलो है ना 8c1 अपॉन 9 प्लस 8c2 अपॉन
अरे बोलो 10, 8c3 अपॉन 11, 8c4 अपॉन 8c5 अपॉन 8c6 अपॉन 8c7 अपॉन 8c8 अपॉन, बोलो हाँ ना। लास्ट वाला जो फॉर्मूला लगाया था उसका भी थोड़ा यूज करो, थोड़ा फॉर्मूला यूज करो, हो जाएगा। चलो इरेजर दो, इसको हम फिर से चेक कर लेते हैं। एक बार इसको फिर से चेक कर लेते। देखो ये हमारा ठीक आया ना, ये देखो 4 पावर n, इधर देखो n इंटू n प्लस 1 बराबर n इंटू 2 पावर n माइनस 1 इंटू n प्लस 1 2 पावर n माइनस 2। ये समझ में आया? ओ अच्छा, तो आंसर n का वैल्यू 4 आएगा। n का वैल्यू कितना आएगा? 4। सेम थिंग सर, बस 8/2 हो जाएगा ना। ये चलता है सारी बात। इसको लगाओ करके इसको सॉल्व करो, है ना। n का वैल्यू कितना आएगा? 4। n का वैल्यू कितना आएगा? 4। ठीक है ना, नोट करो। चलो इसको सॉल्व करो, इसको तो आराम से सॉल्व कर लोगे। अरे हाँ है ना, हाँ सर। चलो सॉल्व करो, आराम से सॉल्व करो। हो गया। अगला टॉपिक पढ़ा है, टाइम देखो। चलो टेक्निक लगाना आराम से, मेरे ख्याल से इसका आंसर आएगा 6.2। ठीक है ना, यही आंसर है। पहले इरेज कर देते आप, उससे पहले हमको क्या मालूम, हम क्या पूछेंगे हम बस सवाल पूछेंगे। सर हम लोग के फेवरेट सर नहीं आता सर। 5, 6, 8 ना ना, फेवरेट नहीं बनना, फेवरेट से आदमी लोग गिफ्ट मांगता है पार्टी मांगता है। सर एक बार सुनिए, हाँ बोलो। 4 से 0 1 होता है, हाँ 4 से 4 1 होता है, सवास। और 4 से 1 4 होता है। हाँ सवास। NC0 इक्वल टू NCN इज इक्वल टू 1। 4 से 1 में होगा तो 4 से 0 होगा। ठीक है ना, लिखो बाइनोमियल्स। टॉपिक का नाम लिखो, क्या लिखा सर? बाइनोमियल सीरीज। ये बढ़िया चीज है, बाप रे बाप नहीं। सर एलियन का नाम लग रहा है सर, बाइनोमियल। एक दो फॉर्मूला है, देखो बस इजी है, सिंपल सिंपल। NC0 से लेकर के NCN तक है। देखो अगर तुमको दे दिया NC0 का होल स्क्वायर प्लस NC1 का होल स्क्वायर प्लस NC2 का होल स्क्वायर प्लस टक 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 NCN का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना होगा बता दो। इसका वैल्यू कितना होगा? 2NCN। बोले सर कैसे? कैसे को हमारा गोली याद रखना, लेकिन फिर भी बताते हैं। देखो ठीक है, देखो थोड़ा सा समझाते हैं कोई चीज़ बात, टेक्निक समझाते हैं। लिखो टेक्निक जो तुमको याद रखना है। अच्छा NC0 को इसको हम लिख सकते हैं NC0 इंटू NC0, NC1 इंटू NC1। बोला सर कितना बड़ा बात बता रहे हैं, बताइए तो, है ना। 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, है ना, 2 स्क्वायर को। NCN लिख सकते कि नहीं? सारी बात पक्का तो, हम गलत नहीं ना है? हैंकी गिरा है, किसका सर? मेरा पता नहीं, जिसका भी गिरा। देखो अच्छा ध्यान से देखो, एक एक टर्म को चेंज करते थोड़ा सा। देखो देखो इसका अस्तित्व बदलते हैं थोड़ा सा। देखो 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 NC0 इसको लिख सकते हैं NCN माइनस 0। बोले NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। फॉर्मूला याद है कि नहीं? पहला दिन, हाँ या ना? फॉर्मूला याद है ना? NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। तो इसको लिख सकते हैं प्लस NC1 इज इक्वल इंटू NCN माइनस 1 प्लस NC2 NCN माइनस 2 प्लस NCN माइनस N, है ना? देखो ये क्या हो गया? NC0 NCN, NC1 NCN माइनस 1, NC2 NCN माइनस 2, टक 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 NCN NC0। बोलो हाँ है ना? थोड़ा ध्यान से देखो, अब चीज़ समझाते हैं। दो
चीज मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है ना। ऊपर का जोड़ो n प्लस एन कितना होता है 2n, नीचे का जोड़ो n, बीच में c, कहीं भी जोड़ दो, किसी को टर्म को उठा के देखो, n प्लस एन 2n जोड़ो, ठीक है ना। टेक्निक याद रहेगा, टेक्निक याद रहेगा। जीरो से जाएगा, कहां जाएगा, जीरो से लेकर के n तक, याद रखना एक चीज। अब 1 से जाएगा तो इसको माइनस करना, लास्ट में सही बात, ठीक है ना। चलो नोट करो, दो तो इसलिए बाय दिए, ठीक है ना। चलो नोट करो, इसको दे तो नंबर ए, एक तो और दिखाते हैं नंबर बी भी। मजा आया, इजी है कि नहीं। देखो जिसका नाम अजीब होता है ना वो इंसान अजीब होता है, ए नहीं सही होता है, अजीब बोल रहे है ना। इसका नाम अजीब तो यही बात पता है 2018 में एक तो जेड सवाल दिया है इसी चीज पे। क्या कि नाम जिसका अजीब रहता नहीं बेवकूफ है, हम समझ में आया था, इतना बेवकूफ है तो लोग नहीं समझ में आया था। सर आपको शर्ट का टैनिंग हो गया था। क्या हो गया, शर्ट का टैनिंग सर पहन रहे ना, काला वाला नहीं हो जाता, इधर पूरा काला हो जाता है, शर्ट का पूरा गोरा हो जाता है इधर, ज्यादा खेलने कूदने से हो जाता है। ओ अच्छा हाँ, ओ उसको क्या बोलते हैं। टैनिंग अरे भैया भोकैब ठीक करेंगे जा करके करियर हो गया हाथ वहाँ, अब ठीक लग रहा है। इतना भी गंदा नहीं बोले तो बोल रहे हैं। थोड़ा मिटा देते हैं। चलो अगला देखो, नंबर बी। सर रुकिए रुकिए एक मिनट। हाँ लिखो लिखो लिखो, हल्का सा रुकिए। देखो नंबर बी, इसको देखो, अगर NC 0 है NC 1 है, ध्यान से देखो, प्लस NC 1 है NC 2 है, प्लस NC 2 है NC 3 है, प्लस टक 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 NC n-1 है NC n है। बताओ इसका वैल्यू क्या होगा, बताओ इसका वैल्यू होगा 2nC n-1। और सर ये कैसे, तो समझते हैं टेक्निक को, समझते हैं किसको, किसको समझते हैं, टेक्निक। स्पेलिंग ठीक है ना, CH सर उसको रील मत करिए, उसी में रहना है QUE। बोला है ना, क्लियर। लिखने में ज़्यादा मजा आता है, नहीं मिटाने में ज्यादा मजा आता है। देखो अब बिना मिटाए कैसे लिखेंगे देखो अब इसको देखो, इसको इसको थोड़ा समझते हैं। तो NC 0 NC n-1 लिख सकते हैं, NCR NC n-R, NC 1 NC n-2। समझ में आया बात, फील हुआ। हल्का हल्का तो सब पता चल रहा है सर, थोड़ा दर्द हो रहा है। NC n-n, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, क्या समझ में आया, किसी को उठा लो, n प्लस n, किसी को उठा लो, इसी को उठाओ, n प्लस n 2n, n-3 प्लस 2 कितना हो गया, n-1। समझ में बात, मतलब दो एडजेसेंट, मतलब एडजेसेंट क्या बोलते हैं, बगल वाला, एडजेसेंट बोलते हैं ना, हाँ शाबाश। दो बगल वाला मल्टीप्लिकेशन में है, नीचे वाला, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दो, हाँ जो भी, ठीक है। चलो एक बात पे सवाल लो, नोट करो, नोट करो, जल्दी नोट करो। ये क्या था ओ अच्छा, ये इसका टैलेंट है। ओ इसका टैलेंट है, अच्छा। हम बोले ना टैलेंटेड है तो ये बहुत ज़्यादा टैलेंट दिखा रही है नहीं नहीं, हम सही बताते हैं। ये जो है ना जेनिफर विंगेट, क्या नाम है, क्या नाम है, शेरॉन, हाँ सच में टैलेंटेड है। अरे मजाक नहीं कर रहे हैं, ये जब 10th में इसको देखे तभी बोले ये टैलेंटेड है ये। इसको 10 में हम देखे ना, हाँ। अंडा खाना हम छोड़ दिए। क्या खाना छोड़ दिया, अंडा खाना छोड़ दिए। क्यों, क्लास में अंडा लाए थे, पता है कैसे खाए? टेबल पर ऐसे करके फोड़ रही है। ये तो इतना छोटा बच्चा है सर। हाँ तो बॉइल्ड एग को फोड़ा कौन जाता है, उसका शेल था ऊपर में, तो उसको हटाएंगे नहीं, ऐसे ओ खा अच्छा, उसके जैसा। ओ अच्छा, मतलब तो वो नील से ना निकल जाता है शेल, क्या, हाँ तो गंदा कर के जो मार टक टक। अरे हथौड़ा से फोड़ दिया था तूने एक बस। इसको ऐसे ही लग रहा होगा, इसलिए छोड़ दिया तेरा।
नहीं खाता तो खाता होगा। खाते नहीं है। सचिन ने खाएगा तो हो ही नहीं सकता। तब तुम सचिन को खाते नहीं देखा है ना सचिन? सर हम इसको बोर्ड एग्जाम के टाइम खाते देखे सर, गाड़ी से कूद कूद के खरीदने जाता था रोज सिंघाड़ा। अरे बाप रे बाप, इतना फेंकती है रे। वीडियो भी है तेरा, तेलों के चलते रुके। चलो बात नहीं। क्योंकि दोनों नहीं है। जॉन सीना दिखता नहीं है, हाँ उसके पापा नहीं है। क्या क्वेश्चन है बताओ? ह्यूमन ना, फिर वर्ड्स पर डांस बता रही। बाइनोमियल कोफिशिएंट देन द वैल्यू ऑफ, अरे भाई क्या पूछ रहा है? 1/1430 इंटू एक्स इज, चलो ऑप्शन दे दे क्या? ब्रैकेट का अंदर 1 कॉमा दो 2018 जे एडवांस का सवाल है, क्या बोलो। ऊपर में क्या लिखा है उसके को? ये करेक्ट है सर। ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 4 मतलब इंटीजर का बात कर रहा हूँ, 1 से लेकर 10 तक बिलोंग्स टू, आपको 2 लग रहा था ना 3। 1 2 से लेकर 10 तक। चलो बात बाद में करना, इसको करो। सर वो लास्ट में देखो कुछ नहीं है, बहुत आसान है, सिर्फ इसको सोचना था, सोचना भी नहीं था, सिर्फ पेन उठाना था और बनाना स्टार्ट करना था। इसका सॉल्व कर लेंगे, एक्स सॉल्व कर लेंगे, खत्म हो जाएगा। देखो तो 10C1 लिख सकते कि नहीं? 2 टाइम्स ऑफ 10C2 लिख सकते कि नहीं? 3 times of 10C3 लिख सकते कि नहीं? बोलो हाँ है ना? प्लस टक 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 10 टाइम्स ऑफ 10C10 लिख सकते कि नहीं? जी सर। थोड़ा सा इसको समीशन में लेके जाओ। अगर हम समीशन में लेके आए, r इज इक्वल टू 1 से लेकर 10 तक जाएगा, बोलो हाँ है ना? अच्छा 1 इंटू लिख सकते, बोलो हाँ है ना? लिख सकते कि नहीं? 1 इंटू सम तक समथिंग, तो यही हमारा r है। 10CR लग रहा कि नहीं लग रहा, बोलो हाँ है ना? मजा आया? 1 मिनट सर, कौन सी? इसी को उठाओ, 10CN NCR यही हमारा r है, 1 से लेकर के 10 तक, बोलो हाँ है ना? हाँ लिखने आ गया कि नहीं? अरे हाँ है ना? हाँ अच्छा इसी को हम लिख सकते, ध्यान से देखो इसको, ध्यान से देखो इसको, r को एलिमिनेट कर सकते कि नहीं? r को एलिमिनेट किया जा सकता है कि नहीं? एलिमिनेटिंग r में कैसे एलिमिनेट करेंगे, ध्यान दो। r इज इक्वल टू 1 से लेकर 10 तक, 10 बाहर आएगा, 9CR-1। याद आया? याद आया ना? अभी थोड़ा देर पहले कराया है कि ना रियन? कराया ना? और ये जगह 10CR, बोलो हाँ है ना? है ना? 10 को बाहर निकाल लेते हैं, है कि नहीं? अब ध्यान से देखो ये क्या हो गया, 10 समीशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 से लेकर के 10 तक 9CR-1 और 10CR। मतलब इसको ध्यान से देखिए, इसको अगर हम ध्यान से खोलें क्या जाएगा, ध्यान दो, 9C r का वैल्यू देखो, 1 डालेंगे तो क्या जाएगा 0, यहाँ डालेंगे 1, 10C1, 9C1 10C2, अरे हाँ है ना? 9C3 प्लस टक 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 लास्ट में चल जाएगा, 10 डाल देंगे तो 9C9 10C10, बोलो हाँ है ना? जी सर। अच्छा इसका वैल्यू तो आराम से निकाल लेंगे, अभी थोड़ा सा पहले होता है। जी दोनों अगर कंसेक्यूटिव अगर बगल में है तो क्या लिख सकते हैं? ऊपर का जोड़ नीचे का जोड़, बोलो हाँ है ना? लेकिन अभी यहाँ पर देखो 19,000 है, यहाँ 5,000 है, 3,000 है, फर्क है। तो थोड़ा सा और काम करते हैं, थोड़ा सा और काम करते हैं। तो 9C क्या था, 9C9 10C10, यही था ना? यही था ना? थोड़ा और काम करते हैं इसमें, क्या काम कर सकते हैं बताओ तो? देखो गूगल से लिख सकते 9C0 10-1 कितना हो गया, 10C9, 9C1 10-2 9C8, देखो 8 0 + 9 8 + 1 ओके ओके NC n-r है ना, प्लस 9C2 9C7। बात समझ में आई बात?
9C 9, 10C 0। अब इसका वैल्यू क्या हो गया 19C 9। बोलो है ना, मतलब फाइनल आंसर क्या हो गया 10 इंटू 19C 9। ये किसके बराबर हो गया x के बराबर। बोलो है ना, है कि नहीं, x हमारा इतना आया। बोलो है ना। अच्छा इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से, यहाँ सॉल्व करते हैं। 19C 9 को सॉल्व करते हैं। 19 10 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल नहीं डालेंगे क्योंकि ऊपर नीचे से कट जाएगा। और 10 फैक्टर, हाँ 10 फैक्टोरियल, ठीक है ना, इधर जाएगा 10 फैक्टोरियल 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू, ठीक है ना। 1 9 डालते हैं, 1 डालने का राइटिंग का स्पीड उनके बोलने से ज्यादा देखो 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टर पे उड़ गया। बोलो हाय ना, है कि नहीं। देखो उड़ाते हैं कैसे, ध्यान से देखो 6 1 जा 6 2 जा। बोलो हाय ना। यस सर। अब दिखाते हैं 7 1 जा 7 2 जा। बोलो हाय ना। 8 1 जा 8 2 जा। बोलो हाय ना। 9 1 जा 9 2 जा। बोलो हाय ना। हाँ सर। कौन सी? 5 1 जा 5 2 जा। बोलो हाय ना, है कि नहीं। हाँ सर। हाँ काटते ना 4 4। बोलो हाय ना। यस सर। 2 2 खत्म। बोलो हाय ना। हाँ सर। नीचे बचा सिर्फ 3 ना, 3 19 17 15 3 1 जा 3 5 जा। बोलो हाय ना। ऊपर में क्या बच रहा 19 इंटू 17 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 11। बोलो हाय ना, है ना। मतलब हमारा x का वैल्यू कितना है, हम मांगा वैल्यू कितना मांगा है, मतलब x कितना हो गया। अरे बोलो कि x कितना हो गया 19 इंटू 17 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 11 अपॉन इधर में इंटू 10 भी है अपॉन 1430। ये खत्म। बोलो हाँ है ना, है कि नहीं। कैलकुलेशन चेक कर लो एक बार, हमको तो कुछ डाउट लग रहा है थोड़ा सा, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो। हाँ, सही है तो 161 यहाँ तक तो श्योर सही है, यहाँ तक श्योर सही है। कुछ प्रॉब्लम आ रहा है किसमें, इसका वैल्यू सॉल्व कर दो तब तो कुछ कैलकुलेशन में गलती है, एक बार देख लेते हैं। देखो कैसे कटेगा 10 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, ठीक है ना। और n फैक्टोरियल हो गया हमारा r फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल, मतलब 10 19 माइनस 10 कितना होगा 10 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल, मतलब 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। बोलो है ना, क्लियर बात। पहले हमको 10 फैक्टोरियल उड़ाओ, खत्म, ठीक ना। देखो 4 3 जा 12 खत्म, है ना। 5 1 जा 5 3 जा 15 खत्म। बोलो है ना, है कि नहीं। तो 3 1 जा 3 2 जा 6 खत्म। बोलो है ना, बोलो है ना। 9 1 जा 9 2 जा 18 खत्म। बोलो है ना। 2 और 2 खत्म। बोलो है ना, ठीक है ना। बच रहा कितना 7 बच रहा, 7 1 जा 7 2 जा 14 खत्म। बोलो है ना। हाँ ठीक है जो भी है। और बचा क्या 8 1 जा 8 2 जा 16 खत्म। बोलो है ना, बोलो है ना। मतलब ऊपर क्या बच रहा 10 इंटू 19 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 11। बोलो है ना। डिवाइड बाय 1430 बच रहा 1430, क्लियर। 10 और 10 से हटाओ पहले। 143 किसका फैक्टर होता है, देखो 13 के टेबल में आता है ना। 13 इंटू 11 कितना होता है, मतलब क्या 3 3 1 4। अच्छा हाँ, तो ये 13 इंटू 11 कट जाएगा। बोलो है ना, इसके साथ बोलो है ना। बचा कितना 19 इंटू 2 इंटू 17, 38 गुना 17, 8 56 का 6 बाकी 5, 21 8 29 29 5 34 का 4 बाकी 3 3 3 6 है। अरे हाँ ठीक है, एक लाइन में क्लियर। चलो अगला सवाल देखो। कैलकुलेशन है बस, कुछ नहीं और कुछ नहीं इसमें।
करने के बाद स्कूल में हमको बहुत अच्छा लगता है सर स्कूल। चलो आगे बढ़ते हैं, वेरी गुड। इसको भी स्कूल समझ लो। नहीं सर। मैथ्स पढ़ रही हो ना, लेट दिस बी एक्स, नहीं एक्स नहीं स्कूल। सर रुकिए वो वाला मत बिठाइए वो। चलो मल्टीनोमियल्स, नेक्स्ट टॉपिक। हाँ मल्टीनोमियल्स आप समझ गए आप क्या 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 कुछ नहीं चुगली कर रहे तुम। मल्टीनोमियल थ्योरम लिखो, थ्योरम। ये मेरा फर्स्ट टाइम है सही में हमें सही रास्ते में गाइड करना चुगली चमारी कर रही लोग सब। चुगली चमारी सर रुकिए सर। ए इसको खुद कैलकुलेट कर लेना, इतना भी नहीं आता तो गधे हो क्या तुम लोग। चलो लिखो x प्लस वाई प्लस जेड का पावर n। मल्टीनोमियल्स मतलब सुनो, अभी तक लोग a प्लस बी का होल पावर n निकाल रहे थे, बोलो हाँ है ना। अब तुम बीच में घुसा दिया c, ले अब बैठ करके एक एक को अलग अलग करके करेगा, पहले ये दोनों को निकालेगा फिर इसको अलग से एक्सपेंड करेगा तो हालत खराब हो जाएगा, है कि नहीं। उसके लिए एक थ्योरम है, लिखो थ्योरम लिखो। a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड उसका होल पावर n इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन a b c फैक्टोरियल ही है ना, हाँ x पावर a b c, हाँ x पावर a b c। चलो समीशन, चलो नोट करो, बता रहे a प्लस बी प्लस सी ये बना होना चाहिए कितना n, a प्लस ए बी सी तीनों जोड़ कर कितना होना चाहिए n, ठीक है ना, कुछ भी हो, ठीक है ना, होना चाहिए कितना 1, एक मान लो 1 है, एक 2 है, एक 7 हो गया, ठीक है ना, ठीक है। नोट करो नोट करो नोट करो नोट करो, अभी सवाल कराएंगे इस पर। तो लोग सवाल आना चाहिए, पता क्या सर 3 है तो कर लिए, 4 रहा तो 4 रहा तो तीन में हम लोग अगर x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी रहा तो इसका पावर n रहा तो इससे बुरा क्या ही हो सकता इसका हो सकता है, देखो तो n फैक्टोरियल अपॉन a फैक्टोरियल b फैक्टोरियल c फैक्टोरियल d फैक्टोरियल, x का पावर a, y का पावर b, z का पावर c और t का पावर d, वेयर a प्लस b प्लस c प्लस d बराबर ओ जेड है। ये सब चीज़ समझना चाहिए तुम लोगों को, वेरी गुड। ऊपर से बता करके और डम वाला काम किए। चलो हो गया, चलिए यही बात है, एक सवाल फेंक के मारते 2020 वाला। सर जल्दी जल्दी फेंक के मारिए, घर जाना। मार खाने के लिए लाइन में खड़ी है। नहीं टीचर पनिशमेंट दे रहा सर उसमें कमीशन में कोई लिमिट नहीं होगा? नहीं कोई लिमिट नहीं, हो गया। सर ये किस तरह नया स्टाइल है क्या जेड लिखने का, ये क्या है, किस तरह का जेड है सर? 11th में हमको भी ऐसा ही लगा था। हाँ सर ये किस तरह का, हम 10th तक का ऐसा जेड नहीं पढ़े। कौन जेड? अरे जब पेट काट दे ये वाला। वो ऊपर नहीं इसका पेट काट दे। ओ यही चाहिए ये। अच्छा बताओ बताओ कौन जेड है? 2 लगेगा, समझे, उसीलिए पेट काट ओह, दिया। हाँ सही में है। ये जेड है इसलिए पेट काटो। सर पहले का नहीं मतलब जब हाथ जब स्पीड चलने लगे ना आगे चल के तो पेट काटना पड़ेगा। हम भी पहले हम भी सोचते, पहले हम भी जेड ऐसे लिखते थे, ये देखिए यूं, पहले हम भी से जेड लिखते थे, ठीक है ना। अभी भी ऐसे ऐसे तो हमको भी नहीं। लेकिन अब जब जब जरूरत पड़ा तो पेट काटना पड़ा, समझ में, पेट काटना पड़ेगा। ऐसे है ना सर, ऐसे ना तो 2 भी दिखाता है ऐसे करके। सर सुन रहे हैं, हाँ बोलो। ये वाला 3 क्यों लिख दिया? 3 नहीं है जेड है। हाँ सर पेट काटिए। पेट खत्म हो जाता
पेटकटा मूर्धन्य शुद्धंत ये बाप दशनोड़ा धसनोड़ा है ना। और एक सर, आज हिंदी का ऐसा सब चल रहा है। क ग ग उम च च ज ज य त ट ड न त त द द। चलो मास्टर भूल गया। सवाल दे। मैथ ए बात नहीं, मैथ क्लास में हिंदी चल रहा है। हिंदी में तो आप बोल रहे हो, हिंदी नहीं चल रहा तो क्या चलेगा? हम मंजू मिस से ही बंगला सीखे हैं। किससे? सर जो पढ़ाई में कोई सिर्फ हिंदी का ये बुलवा के ये सब नहीं होता है। हम ऐसे ही याद करते थे क ग। क्लास 4 में आए ना, अब मैम मेरे को बैठा, अब बच्चा वाला बुक आता था, अब बांग्ला के बारे में कुछ नहीं पता, सोचते थे कब बांग्ला मेरा स्टार्ट होगा, तो बहुत 5-10 दिन बाद स्टार्ट हुआ। क्लास 4 में थे तो बांग्ला स्टार्ट हुआ। हम संस्कृत पढ़ के आए थे, बिहार से आए, तो बांग्ला पूरा खुश हुए बुक। हम दोस्त लोग ये क्या है बताओ ना, ये क्या है। मतलब बचपन से किसी ने चढ़ा ना। और स्कूल में घर में जाकर बुक दिखाते थे सबको को कि ये देखो ये मम्मी बांग्ला का बुक मिला, मतलब पढ़ के सुना, हम भी जो तो पढ़ देते थे। आई भी नहीं करेंगे। फिर उसके बाद हमको पढ़ने आया ना, तो क ख एक चीज इतना जल्दी कैच कर लेते थे ना बांग्ला, बहुत मजा आता, क्योंकि पूरा हिंदी जैसा था। हिंदी मेरा बहुत बढ़िया फेवरेट, हिंदी मेरा फेवरेट, बहुत फेवरेट, बहुत फेवरेट है इनकी। सर आपको बिस्कुट खाना पसंद है? हाँ बिस्कुट पूरा खाते हैं। बिस्किट नहीं खाते हैं। बिस्कुट खाते हैं। पार्ले जी, बताओ पार्ले में भी जी है, बताओ। जी फॉर जीनियस लिखा रहता है सर नीचे। हाँ, बहुत दिन बाद रियलाइज हुआ कि बगल में देखना एक्सेप्शन लिखा हुआ है, जेनिफर को छोड़ के। वही बोलो। सर बहुत दिन बाद पता चला वो बिस्कुट मेरे लिए नहीं। पार्ले जी खाई भी है। हम लोग को लगा सिर्फ KFC वाला। नहीं सर, बिस्किट और पानी खाते हैं। बिस्किट और पानी खाते हैं, बिस्कुट और पानी। बिस्कुट और पानी। चलो बनाओ इसको। समीशन नहीं भी डालो चलेगा, ठीक है ना, बता दो। समीशन का कोई काम नहीं है, डालो चाहे नहीं डालो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। देखो इसका जनरल टर्म अगर तुमको लिखने बोले तो सबको लिख लेगा आराम से। यस सर। कैसे लिखे देखो, देखो सुनो मेरी बात सुनो। समेशन ऑफ x का पावर कितना, n फैक्टोरियल, पहले 10 फैक्टोरियल, a फैक्टोरियल, b फैक्टोरियल, c फैक्टोरियल, बोलो है ना। अच्छा 1 का पावर कितना हो जाएगा, a है ना, x का पावर b और x स्क्वायर का पावर अच्छा ऊपर लोग ये भी सिलेक्ट कर बोलो है ना। यस सर। ऊपर लोग ये भी सिलेक्ट हाँ हाँ क्लियर क्लियर यस सर। है ना। यस सर। मतलब ध्यान से देखिए इधर, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, x का पावर b प्लस 2c, बोलो है ना। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, है कि नहीं। यस सर। बेस सेम है ना, क्लियर ना पीयूष, इज इट क्लियर। यस सर। मल्टीप्लाई में तो 2c, बेस सेम तो b प्लस 2c, क्लियर है। मतलब इसको हटा के लिख दे b प्लस 2c, ठीक है ना। अब देख मजा आ जाएगा। हमको क्या पता है कि a प्लस बी प्लस सी हमेशा किसके बराबर रहेगा, n के बराबर। n कौन है, 10, इक्वेशन 1, बोलो हाँ है ना। अच्छा द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4, अच्छा ये कोफिशिएंट है किसका, x का पावर, मतलब b प्लस 2c किसके बराबर होगा, बोलो हाँ है ना। अब बना बना, यहां से b का वैल्यू c का वैल्यू आ जाएगा और a का वैल्यू आ जाएगा आराम से, बोलो हाँ है ना। अरे हाँ है ना, नहीं है, कोई नहीं बोला सर। देखो तब कैसे निकलेगा, देखो a b c, देखो ई का बना दें। मेरे बात सुनो, a b c हमेशा हम लोग क्या ले सकते हैं, क्या हम डेसिमल या फ्रैक्शन ले सकते हैं, क्या लेना है, इंटीजर, बोलो हाँ है ना, यस सर। बोलो हाँ है ना, हाँ सर। क्लियर। तो a प्लस बी प्लस सी 10 होना चाहिए, कैसे होगा बताओ। अगर हम a का वैल्यू लिए 0
ठीक है ना। थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा शॉर्टलाइज करते हैं। मान लेते हैं यहाँ से b बराबर क्या हो गया 4 माइनस 2c। सिंपल लिनियर इक्वेशन से भी तो सॉल्व कर सकते हैं। करो। मतलब नहीं होगा। इतना का मिटाते थे, नहीं होगा इसलिए हम कर रहे हैं। तो लीनियर इक्वेशन तो सबको मतलब तुरंत कर लेगा। करके देखो, नहीं होगा। करके देखो, डायरेक्ट चैलेंज। क्योंकि देखो यहाँ पर तुम्हारा कैसे सॉल्व करोगे, b प्लस सी के जगह क्या b की जगह पे डाल दोगे, फिर एक इक्वेशन बन के आ जाएगा, फिर एक इक्वेशन बन के आएगा। बहुत टाइम भी लग सकता है, टाइम भी लग सकता है, हो सकता है टाइम भी लग सकता है। देखो चलो देखते हैं, चलो तुम्हारे बात मान लेते हैं। नहीं सर छोड़ दीजिए। नहीं सर, अब छोड़ दीजिए। अरे सर नहीं सर, अब नहीं सर। नहीं हो सकता सर, हो ही नहीं सकता। मतलब पॉसिबल ही नहीं है। a माइनस सी बराबर 6, बोलो हाँ ना। सर बोलो, कैसे हो अब six? तू देख बस। a माइनस सी बराबर 6 हो गया, बोलो हाँ ना। दीपक कलर का बेटी है। सर, बातें को बोले। सर हम तो नहीं सर। भाई माना सर। a बराबर c प्लस 6, ठीक है ना। देखो अच्छा हो सकता है a का वैल्यू c प्लस 6 है, b का वैल्यू इतना है, चल डाल देते हैं। a की जगह पे क्या डाल देते हैं हम लोग, c प्लस 6। बोले कितना कूल लगता है। b की जगह क्या डालते हैं 4 माइनस 2c, c इसे रहते बराबर 10, कितना हो गया। सर अगली बार से वो डाउट नहीं पूछेंगे। नहीं होगा सॉल्व, ऐसे सॉल्व नहीं होगा। चलो इसको अंदाजा सॉल्व करना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल। चलो देखो हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा, क्या होता है? हिट क्या? चलता आंसर है तो लगा अंदाजा। हमारे पास औकात कितना है, a प्लस बी प्लस सी 10 होना चाहिए, तो ये जोड़ करके, ठीक है ना। सर हम बोल कर रहे हैं। 0 मेरे पास सुनो, अगर ये हम लिए 0, 6 b का वैल्यू कितना ले सकते हैं हम लोग, 6 सर। b का वैल्यू हाँ a का वैल्यू 0 लिए। थोड़ा सा इसको देखो, ऑब्जर्व करना पड़ेगा इस पैटर्न को। है देखो c का वैल्यू अगर हम 0 लिए, मेरे पास समझो, b का वैल्यू कितना हो गया 4, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 6, बोलो हाँ है ना। क्लियर। अच्छा c का वैल्यू अगर हम 1 लेंगे तो कितना हो जाएगा, b का वैल्यू, c का वैल्यू अगर 1 लिए तो b का वैल्यू कितना हो गया, अच्छा नहीं रखिए। 1 ले सकते हैं हम लोग, 1 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 1 1 1, चलो लेते हैं। c का वैल्यू 1 लिया तो b का वैल्यू कितना हो गया 2, ये कितना हो जाएगा 7। तो ऑड हम लोग नहीं ले सकते, बताएं क्यों, बताएं क्यों। अच्छा चलो लेके चलते थोड़ा देर के लिए। नेक्स्ट अगर हम लेते हैं यहाँ पर 2, सुनो यहाँ पर क्या लेंगे 2 4, ये कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 8, बोलो हाँ ना। नेक्स्ट हम लेते हैं यहाँ पर कि क्या ऐसे करके लेके जाएंगे तो 10 नंबर आएगा, ठीक है ना। 10 नंबर आएगा, कितना नंबर आएगा 10 नंबर। निकाल के देखो, चलो बच जाएगा, मेरे पास कम है, चलो निकालो 10 नंबर निकालो, तो निकालो 10 नंबर, हाँ 10 नंबर निकालो, जगह मेरे पास कम है, निकालो 3 4 5 6 7 8 9 10 निकालो। नेक्स्ट वाला आएगा 9 माइनस 2 वीडियो ही भूल गए थे ऑन करने के लिए। तो 1 तो 1 ही रहता है। अरे देखो c का वैल्यू क्या होगा हमारा, c का वैल्यू तीनों से ज़्यादा हो सकता है, नहीं हो सकता, नेगेटिव में चल जाएगा। मतलब c का वैल्यू कितना आया, एक 0 आया, एक 1 आया, एक 2 आया, बोलो हाँ ना। ध्यान से देखो, जब 0 आया तब b का वैल्यू 4 आया इस हिसाब से, और a का वैल्यू कितना आया 6 आया। जब इस c का वैल्यू 1 आया तो b का वैल्यू 2 आया, a का वैल्यू 7 आया, जिससे 2 आया 0 आया 8 आया, बराबर है ना। तब देखो तीनों को जोड़ना है, देखो एक क्या हो गया फाइनल से क्या 10 फैक्टर बोलो बी नेगेटिव आ रहा था तो दोनों फैक्टर उससे बड़ा आ गया तो मुझे 10 आ सकता है। आ सकता है, लेकिन हमको c को ध्यान से देखना, क्योंकि c का औकात से बाहर हो जाएगा नहीं आंसर। नेगेटिव नहीं लेके जाना किसी को। नहीं नेगेटिव सपोज अगर बी नेगेटिव आ भी गया हाँ। तो a प्लस c उससे बड़ा हो जाएगा। हाँ। अगर वो 10 आ गया तो फिर 10 नहीं आएगा, नहीं आएगा। 10 फैक्टोरियल अपन देखो a फैक्टर कितना है 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल इंटू 1 का पावर कितना हो गया 6, बोलो हाँ ना, प्लस 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इंटू 1 का पावर 1, बोलो हाँ ना, प्लस 10 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 1 का पावर 2। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, क्या जाएगा ऊपर से 10 फैक्टोरियल कॉमन आ रहा, बोलो हाँ ना। नीचे से क्या कॉमन आएगा 6 फैक्टोरियल और क्या कॉमन आएगा 2 फैक्टोरियल, बोलो हाँ ना। ऊपर में बचे क्या रहा, अरे बोलो हाँ ना, हाँ सर। ऊपर में क्या बच रहा है यहाँ 1/2
4 इंटू 3 बोलो हाँ ना, हाँ सर। प्लस यहाँ क्या बच रहा 1/7 प्लस कैलकुलेशन है बाबू, ये सब कर लोगे ना आराम से, कैलकुलेशन तो कर लोगे ना आराम से, फैक्टर क्या कॉमन निकाले तो 1/6 फैक्टर को मैं 8 इंटू 7 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू इसका एलसीएम चलती है 12 7 56, यहाँ गया 1/12 प्लस 1/7 1/56। कैलकुलेशन ये सब हमसे मत करवाओ, ये सब कम से कम हमसे मत करवाओ, ठीक है ना, नोट करो। अगला सब अगला टॉपिक 4:30 बजे गया, 4:15 हो गए। चलो 15 मिनट दो हमको, बस 15 मिनट, बस 15 मिनट। सर अरे तू लोग फुसला रहे थे कि थोड़ा देर और काम करेगा नहीं 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 मतलब क्या नहीं होता है, चलो हो गया, जल्दी देखो, फाइंडिंग रिमाइंडर मिटाए जल्दी जल्दी लिखो जल्दी लिखो।